नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य, विवाह और संतान के कारक दैत्य गुरु शुक्र 18 जून को राशि परिवर्तन करके मेष राशि से स्वराशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और वृषभ राशि में शुक्र का ये गोचर 13 जुलाई 2022 तक रहेगा। शुक्र के इस गोचर का बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, क्योंकि शुक्र स्वराशि में गोचर करते हुए आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र पर ना तो राहु की दृष्टि पड़ रही है और ना ही केतु की दृष्टि पड़ रही है, और साथ ही साथ शुक्र आपकी कुंडली में मालव्य राजयोग भी बना रहे हैं। तो बात करते हैं कि वृषभ राशि के जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शुक्र क्या है, शुक्र का प्रभाव क्या है और किन किन जातकों को शुक्र इस गोचर काल में सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं शुक्र क्या है और शुक्र का क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सर्वाधिक शुभ फल देने वाला ग्रह माना गया है। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ये दो ग्रह ऐसे हैं जो कुंडली के हर भाव में शुभ फल ही प्रदान करते हैं। शुक्र धन, वैभव, प्रेम, सांसारिक सुख, संतान, विवाह, कला, संगीत, साहित्य के कारक हैं। शुक्र सौंदर्य और आकर्षण के भी कारक हैं। दुनिया की हर वो चीज़ जिसमें ग्लैमर है, आकर्षण है, चमक दमक है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, उसके कारक हैं शुक्र। दुनिया में हर व्यक्ति धन वैभव चाहता है, सुखपूर्वक जीवन बिताना चाहता है, खूबसूरत जीवन साथी, शानदार मकान, शानदार वाहन, सुख सुविधा के साधन और मानसिक शांति और सुकून, और ये सब शुक्र के प्रभाव से होता है। शुक्र प्रधान व्यक्तियों में चुंबकीय आकर्षण होता है। आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर वाणी, मिलनसार व्यवहार, ये सब शुक्र के प्रभाव से आता है। शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र सुहाग और सौभाग्य के कारक हैं और विवाह होने के पश्चात नववधू को शुक्र के दर्शन कराए जाते हैं, भोर के तारे के दर्शन कराए जाते हैं, ताकि उसका सुहाग और सौभाग्य अटल रहे। यही शुक्र 18 जून को राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और पूरे 25 दिन तक 13 जुलाई तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। अपनी ही राशि में गोचर करते हुए शुक्र अत्यंत बली होंगे और सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ऐसे कौन से जातक हैं, किन किन जातकों पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा और किन पर कम प्रभाव पड़ेगा। तो वैसे तो सभी जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो राशियां जो शुक्र की राशि हैं, वृषभ और तुला राशि, या वो राशियां जो शुक्र के परम मित्र शनि की राशि हैं, मकर और कुंभ, वो राशियां ज़्यादा प्रभावित होंगी। साथ ही साथ जिन जातकों के जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उन पर शुक्र का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा शुक्र का गोचर वृषभ राशि में है और वृषभ राशि में 3 नक्षत्र हैं, कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी और मृगशिरा। तो वो जातक जिनका जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है, जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है या जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, वो जातक
शुक्र के इस राशि परिवर्तन से ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसके अलावा जो लोग शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं वो भी प्रभावित होंगे। संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, काव्य, गायन, वादन, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, ये सब, या फिर जो लोग ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सुख सुविधा के साधनों का व्यापार करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन का व्यापार करते हैं, जेम्स और ज्वेलरी का जो व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऐसे सभी जातक शुक्र के इस राशि परिवर्तन से ज़्यादा प्रभावित होंगे। अब यहाँ पर शुक्र क्या करेंगे? कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है तो वो ग्रह जो जो चीज़ें दे सकता है वो पूरी तरह से प्रदान करेगा, यानी 100% पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा शुक्र का। अब इस गोचर काल में शुक्र कुछ राशियों के लिए मालव्य राजयोग बनाएंगे, कुछ के लिए विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। संतान की प्राप्ति और विवाह के लिए शुक्र का वृषभ में जाना बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। साथ ही साथ धन के संचय और निवेश के लिए भी ये गोचर काल अत्यंत श्रेष्ठ है। हालांकि इस गोचर का एक नेगेटिव पहलू भी है और वो ये है कि आपके अंदर होर्डिंग की प्रवृत्ति बढ़ेगी, धन को ज़्यादा से ज़्यादा संचित करने की प्रवृत्ति होगी और इससे लोभ और लालच को जन्म प्राप्त होगा। तो चलिए बात करते हैं शुक्र के वृश्चिक राशि में गोचर का विभिन्न राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि गोचर में तो शुक्र बली हैं, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हुए तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप शुक्र का उपाय भी कीजिएगा। उपायों पर चर्चा वीडियो के अंत में। पहले राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में हो रहा है और शुक्र यहाँ पर मालव्य राजयोग बना रहे हैं। शुक्र के परम मित्र शनिदेव दशम भाव में शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और देवगुरु लाभ के भाव में स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस तरह से शुक्र, बुध, शनि और गुरु ये चारों ही महत्वपूर्ण ग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं और आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। अब पहले बात करते हैं शुक्र की। मालव्य राजयोग कैसे बनता है? जब शुक्र का गोचर केंद्र के भाव में और अपनी ही राशि में हो। तो यहाँ देखिए लग्न भाव में 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब वृषभ राशि और वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। तो शुक्र का गोचर अपनी ही राशि में है, स्वराशि में और केंद्र के भाव में है, तो मालव्य राजयोग बन गया। मालव्य राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और मालव्य राजयोग के बनने पर विपुल धन की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ मालव्य राजयोग संतान का और विवाह का भी प्रबल कारक होता है और घर परिवार में सुख, समृद्धि और संपन्नता लाने वाला योग होता है। और यहाँ देखिए कि शनिदेव कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, शश राजयोग बना रहे हैं और देवगुरु धन लाभ के भाव में है। तो आप अपने कार्यों से, अपने परिश्रम से धन का लाभ अर्जित करेंगे और धन भाव के स्वामी बुध हैं जो कि शुक्र के साथ ही गोचर कर रहे हैं, तो धन का संचय भी होगा। अब बात करते हैं लग्न भाव में मालव्य राजयोग की। लग्न भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है क्योंकि यहाँ से आपके व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपका स्वास्थ्य, आपकी कार्यशैली और कार्यक्षेत्र जिसमें आपकी स्वाभाविक रुचि हो, इसका विचार किया जाता है। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं। सौंदर्य का दायरा बहुत व्यापक है और सौंदर्य से ही आकर्षण उत्पन्न होता है। देखिए सौंदर्य से केवल चेहरे का रंग रूप और बनावट ही नहीं संबंध रखती है,
बल्कि आपकी चाल ढाल, आपके बोलने का लहज़ा, बात करने का तरीका, आपका स्वभाव, आपकी वेशभूषा, आपका स्वास्थ्य, ये सब मिलकर सौंदर्य के कारक बनते हैं। और शुक्र स्वाभाविक तौर पर अत्यंत सौम्य ग्रह है, तो शुक्र के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा। अपनी मधुर वाणी और मिलनसार व्यवहार के कारण आप लोगों के प्रिय होंगे। आपका स्वभाव ऐसा होगा कि दूसरे व्यक्ति स्वतः आपकी ओर आकर्षित होते चले जाएंगे। शुक्र प्रधान व्यक्ति हजारों लाखों की भीड़ में अलग ही नज़र आते हैं और अपने व्यक्तित्व, अपने संवाद शैली से लोगों को मोह लेते हैं। किसी भी व्यक्ति से कैसी भी शत्रुता हो, लेकिन आपको शुक्र के प्रभाव से लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं होगा। इसके स्थान पर आप किसी भी समस्या को बातचीत करके सुलझाने का प्रयास करेंगे और अपनी तर्कपूर्ण मधुर वाणी से, चूँकि यहाँ पर बुध भी हैं जो आपकी तर्क शक्ति और ज्ञान को जागृत करेंगे, तो अपनी तर्कपूर्ण मधुर वाणी से अगले व्यक्ति को अपनी बात समझाने में सफल होंगे और वो आपका मुरीद बन जाएगा। शुक्र कला के कारक हैं। आपकी स्वाभाविक रुचि संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य, लेखन, गायन, वादन, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता के क्षेत्रों में होगी और कला के क्षेत्रों से ही आपको धन भी प्राप्त होगा। शुक्र के प्रभाव से आप फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी सीरियल के क्षेत्र में या मॉडलिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। शुक्र प्रधान व्यक्ति फिल्म जगत, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल्स के क्षेत्र में सफलता अर्जित करते हैं और धन प्राप्त करते हैं। अगर आप महिला हैं तो सौंदर्य प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करके विजयश्री हासिल कर सकती हैं और इसके बाद आपको सिने जगत में, मॉडलिंग के क्षेत्र में या टीवी सीरियल्स के क्षेत्र में या अभिनय के क्षेत्र में आपको काम भी मिल सकता है। शुक्र प्रधान व्यक्तियों में गजब का आकर्षण होता है। अपनी बोलने की कला, अपने गायन की कला, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाने की कला के कारण लोगों के दिलों पर राज करते हैं ऐसे लोग। शुक्र लग्न में गोचर कर रहे हैं और शुक्र की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो आइए इसका विचार करते हैं। शुक्र की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी और सप्तम भाव कुंडली का अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहाँ से दाम्पत्य सुखों, आपके विवाह, लव रिलेशंस, पार्टनरशिप, आपकी सोशल इमेज और व्यापार, इन सब का विचार किया जाता है। सप्तम भाव का जीवन में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि यहाँ से गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। आपके जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत सप्तम भाव से ही होता है। अगर सप्तम भाव अच्छा हुआ, सप्तम भाव में शुभ ग्रहों का गोचर हो या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो समझिए आपका जीवन स्वर्ग हो गया। जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ। और अगर सप्तम भाव खराब हो, फिर आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति बनेगी। क्योंकि सप्तम भाव से जीवन साथी और विवाह का विचार किया जाता है। जीवन साथी कैसा होगा, उसका रूप रंग कैसा होगा, गुण कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका सप्तम भाव कैसा है। यहाँ पर सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ने से आपको एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलने का योग बनेगा। ऐसा जीवन साथी जो वैचारिक स्तर पर आपके अनुरूप हो, शिक्षित हो, व्यवहार कुशल हो, हर सुख दुख में आपका साथ दे। शुक्र यही करेंगे और ऐसा ही जीवन साथी मिलने का योग भी बनाएंगे। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो इस गोचर काल में अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे। और देवगुरु भी विवाह के कारक होते हैं कन्याओं के लिए, और देवगुरु एकादश भाव में है। देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर,
जहाँ से संतान और विवाह का विचार किया जाता है, तो संतान के भी योग हैं और विवाह के भी योग हैं। जहाँ तक धन की बात है, तो धन देने के लिए देवगुरु एकादश भाव में बैठे हुए हैं और साथ ही साथ शनि भी आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति लाएंगे, प्रगति होगी कार्य क्षेत्र में, परिश्रम करेंगे आप तो धन की प्राप्ति होगी। जहाँ तक पब्लिक इमेज की बात है, आप अपने व्यक्तित्व वाणी के बल पर लोगों को मोहित करेंगे और जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करेंगे वहाँ सफलता और धन प्राप्त होगा। खास करके कला के क्षेत्रों में, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, इन सब क्षेत्रों में। पार्टनरशिप में व्यापार करने के लिए भी ये गोचर काल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध की भी दृष्टि पड़ रही है और शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है। आपको ऐसा बिजनेस पार्टनर मिलेगा जो कोऑपरेटिव नेचर का होगा, ईमानदार होगा, परिश्रमी होगा, साउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड का होगा। और सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ने से महिलाओं के सहयोग से अगर कोई व्यापार व्यवसाय शुरू किया जाए तो उसमें ज़्यादा सफलता के योग बनते हैं। आप अपनी पत्नी के नाम से भी किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, या आपकी पत्नी स्वयं कोई व्यापार व्यवसाय कर सकती हैं और इससे घर की आय में वृद्धि होगी। धन की बात देवगुरु संभाल रहे हैं। शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं और मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो आपको स्वास्थ्य लाभ करा देंगे। किसी लंबी बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। कर्ज अगर आप पर है तो उतर जाएगा और शत्रुता का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आपका व्यवहार ही ऐसा होगा कि आपका कोई शत्रु होगा ही नहीं। हाँ, ननिहाल पक्ष से आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा इस गोचर काल में। अचानक आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, और या फिर व्यापार व्यवसाय में आपको सहयोग मिल सकता है ननिहाल पक्ष से, अपने मामा, नाना, मौसी या अपने देवते का। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र धन का भंडार भरने वाले हैं, जीवन में खुशियाँ लाने वाले हैं, आपको संतान की प्राप्ति कराने वाले हैं और आपके विवाह के भी योग बना रहे हैं। लेकिन ये सब तब होगा जब शुक्र आपकी जन्म कुंडली में बली होंगे। तो अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हैं तो शुक्र का उपाय कर लीजिए। आइए बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत
वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।